शहर का मौसम हमेशा की तरह गर्म था। लोग अपनी रोजमर्रा की परेशानियों में उलझे हुए थे। सरकारी दफ्तरों के बाहर लंबी लाइनें, बिजली की कटौती, महंगाई और अफसरशाही के तानों से परेशान जनता हर दिन किसी न किसी मुश्किल का सामना कर रही थी। उसी शहर का जिला अधिकारी यानी डीएम साहब अपनी गाड़ी के काफिले के साथ निकलते तो सायरन बजते, रास्ते खाली कराए जाते और लोग किनारे हट जाते। उनके चेहरे पर हमेशा एक रौब झलकता, मानो जनता की तकलीफें उनके लिए मायने ही न रखती हों। वे अपनी कुर्सी पर बैठते हुए लोगों से ऊपर की तरह पेश आते। कई बार तो गरीब आदमी को घंटों इंतजार कराने के बाद भी सिर्फ 1 मिनट का समय देते और बात पूरी सुने बिना ही सिक्योरिटी से बाहर करवा देते। यही कारण था कि धीरे धीरे लोगों के मन में उनके प्रति गुस्सा पनपने लगा था, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सामने सत्ता और प्रशासन का डर था। शहर के बीचों बीच एक दिन एक आम आदमी, जिसका नाम रमेश था, अपनी बीमार मां के इलाज के लिए डीएम ऑफिस पहुंचा। रमेश पेशे से रिक्शा चलाता था और उसकी आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से घर का खर्च चलता। मां को गंभीर बीमारी थी और सरकारी अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं। डॉक्टर ने कागज पर लिखा था कि डीएम की अनुमति मिलने पर दवाइयां मुफ्त मिल सकती हैं। यही उम्मीद लेकर रमेश सुबह से ऑफिस के बाहर लाइन में लगा हुआ था। घंटों धूप में खड़े रहने के बाद शाम को उसकी बारी आई, लेकिन तब तक डीएम साहब अपनी कुर्सी से उठ चुके थे। रमेश ने गिड़गिड़ाकर कहा, साहब, मेरी मां की जान पर बनी है, बस एक साइन कर दीजिए। लेकिन डीएम साहब ने उसकी ओर घूर कर देखा और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, समय खत्म हो गया है, कल आना। यह सुनकर रमेश के भीतर का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और गुस्से से कांपते हुए उसने कहा, कल तक तो मेरी मां जिंदा भी रहेगी या नहीं, ये मुझे पता नहीं साहब। डीएम ने उसे नजरअंदाज किया और तेज कदमों से बाहर निकलने लगे। तभी रमेश ने आवेश में आकर दौड़कर उनके सामने जाकर उन्हें रोक लिया और जोर से कहा, आप जनता के सेवक बनकर यहां बैठे हैं या राजा बनकर? डीएम साहब ने सिक्योरिटी को इशारा किया। तभी अचानक भीड़ से आवाजें उठीं, सही कह रहा है रमेश, हमें हर दिन यही सहना पड़ता है। माहौल गर्मा गया और लोग डीएम की गाड़ी के चारों तरफ जमा हो गए। रमेश का खून खौल चुका था। मां की हालत, गरीबी की मार और प्रशासन की बेरुखी उसके सीने में ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसने पल भर की भी परवाह किए बिना डीएम साहब को सामने से एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। डीएम साहब हैरान रह गए। सिक्योरिटी दौड़कर रमेश को पकड़ने लगी, लेकिन तभी भीड़ में से कई लोग चिल्ला उठे, छोड़ दो उसे, इसने वही किया जो हम सब करना चाहते थे। लोगों की आंखों में वर्षों का गुस्सा उमड़ पड़ा था। अचानक भीड़ नारे लगाने लगी, भ्रष्टाचार बंद करो, जनता को न्याय दो। डीएम साहब का चेहरा लाल हो गया था। उनके लिए यह अपमान असहनीय था, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि वे कुछ कर भी नहीं पाए। प्रशासन के लोग पीछे हट गए, क्योंकि वे भी जानते थे कि स्थिति बिगड़ सकती है। रमेश को पकड़कर खींचते हुए पुलिस ले जाने लगी, लेकिन सैकड़ों लोग रास्ते में आ खड़े हुए। सबने कहा, अगर रमेश को ले जाना है तो हमें भी गिरफ्तार करो। भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि हालात दंगे जैसे होने लगे। मीडिया भी मौके पर पहुंच गई और कैमरों में यह सब कैद होने लगा। अब मामला दबाना आसान नहीं था। डीएम साहब मजबूरी में वहीं खड़े रहे। पसीना उनकी पेशानी से टपक रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह जनता, जिसे वे हमेशा कमजोर समझते थे, दरअसल उनकी ताकत से भी बड़ी ताकत रखती है। रमेश ने सबके सामने कहा, मुझे अपने की पर शर्म नहीं है। मैंने अपनी मां की जान बचाने के लिए आवाज उठाई है। अगर सरकार और अफसर आम आदमी की बात सुनते तो मुझे थप्पड़ मारने की नौबत ही ना आती। उसकी आवाज भीड़ में गूंज गई। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई और लोग जगह जगह चर्चा करने लगे। अगले दिन अखबारों में यही सुर्खी छपी, डीएम को आम आदमी ने मारा थप्पड़, जनता ने कहा न्याय चाहिए। यह घटना प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी सीख बन गई। रमेश को जेल ले जाया गया, लेकिन जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को दखल देना पड़ा। जांच कमेटी बैठी और कई अफसरों की लापरवाही सामने आई। डीएम को जनता से माफी मांगनी पड़ी और रमेश को सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया। रमेश का वह थप्पड़
सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं था, वह लाखों लोगों की पीड़ा और अन्याय के खिलाफ आवाज थी।